एक के बाद एक इस केस से जुड़े मुल्जिमान आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होते चले जा रहे हैं। डॉक्टर वर्दा केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है और पुलिस ने इस बार सबको हैरान कर दिया है। पुलिस की जानिब से बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज से और खामोशी से अपना काम जारी रखे हुए है पुलिस टीम। और इसमें डीआईजी हजारा की जानिब से बाकायदा तौर पर यह कहा गया था कि 8 रुकनी कमेटी जो है वो इस सारे मामले को देख रही है। डॉक्टर वर्दा केस में अब बड़ी पेशरफ्त सामने आ चुकी है। हमने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि आदिल नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया था और उसने बाकायदा तौर पर उसको रिमांड ले लिया गया था। हमारे पास डॉक्टर वर्दा केस में मुल्जिम आदिल गिरफ्तार हो चुका है। ये वही मुल्जिम है जिसने डॉक्टर साहिबा के मौत के बाद लड़ी बनोटा में उनके लिए दूसरे मुल्जिम के हमरा इन्हें गड़ा खोदा था और उसमें फिर डॉक्टर साहिबा को वहाँ पे दफन किया था। उस मुल्जिम को हमने गिरफ्तार कर लिया था और उसकी कस्टडी ली थी अदालत से। उनको इंटरोगेट किया। इंटरोगेशन पे उन्होंने इंकशाफात किए कि वहाँ पे मुल्जिम शमरेज का जो घर है वो उसमें छुपाया हुआ है इन्होंने। तो इनकी निशानदेही पर हमने वहाँ जाके उसके शमरेज के घर से अस्ता जो है वो बरामद कर लिया और जिसमें हैंड ग्रेनेड भी है, RPG-7 के गोले भी है, दीगर काफ़ी मकदार में है। इसके अलावा इसके निशानदेही पर डॉक्टर साहिबा का मोबाइल फ़ोन जो कि मुल्जिमान ने डॉक्टर साहिबा को करने के बाद उनसे लिया था, उसका मोबाइल फ़ोन और उसके गाड़ी के कागजात जो कार्ड की सूरत में थे और उसका शनाख्ती कार्ड और एक डॉक्टर साहिबा का ATM कार्ड जो उसके हस्बैंड के नाम पे है और एक उसकी तस्वीर जो है वो डॉक्टर साहिबा से जो इन्होंने लिए थे वो हमने मुल्जिम की निशानदेही पे रिकवर कर। अब उसने अदालत के सामने इकबाले जुर्म कर लिया है। उसने इकबाले जुर्म करके ये सारी चीजें वाजे कर दी हैं और उसने ये बताया है कि असल इस सारे मामले की प्लानिंग, डॉक्टर वर्दा को शहीद करने की प्लानिंग रिदा के शाजमान कॉलोनी घर में की गई थी। उसने बाकायदा तौर पर ये बात अदालत के सामने बयान कर दी है और अब ये बड़ा अहम एविडेंस बन चुका है रिदा के खिलाफ, क्योंकि रिदा ही इस सारे मामले में असल कल्प्रिट है। रिदा और उसका जो शोहर है वही असल सारे कल्प्रिट हैं, क्योंकि उन्होंने ही ये सारा मंसूबा बनाया है। 67 तोले सोना ना देने की लालच में डॉक्टर वर्दा को शहीद किया गया है। अब यहाँ पर रिदा और वहीद के खिलाफ घेरा बहुत जल्द तंग होने जा रहा है। इस बयान के एवज शमरेज के बाद, शमरेज की हरकत के बाद ये बहुत बड़ा बयान है जो कि उसके अपने ही साथी ने दे दिया है, क्योंकि इसने बाकायदा तौर में अदालत में ये बात बता दी है, ये बात वाजे कर दी है कि शमरेज ने डॉक्टर वर्दा को जब शहीद कर दिया तो उसने मुझे ये आर्डर किया कि तुम और फैसल जाओ और वहां पर लड़ी बनोटा में जंगलात में एक खड्डा खोदो और उसके बाद डॉक्टर वर्दा की जो बॉडी है उसको लाया गया और उसके बाद इन्होंने दफन किया। अब यहां पर इसने एक फैसल नामी शख्स का नाम लिया, जिसके बाद ये केस मजीद इंटरेस्टिंग हो गया। जब इसने फैसल नामी शख्स का नाम लिया तो फैसल कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि इससे पहले आदिल का भी कोई जिक्र इस केस में नहीं था। इसकी भी अचानक से गिरफ्तारी हुई और अब आदिल ने फैसल का नाम ले लिया है। एक के बाद एक इस केस से जुड़े मुल्जिमान आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होते चले जा रहे हैं। फैसल वो है जो आग कर दिया गया शमरेज उसका बेटा है। फैसल शमरेज का बेटा है और उसके साथ साथ फैसल के साथ साथ शमरेज का दूसरा बेटा हसनैन है। इन दोनों के खिलाफ भी पुलिस ने इस बयान के आने के बाद घेरा तंग करना शुरू किया और इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए। अब पुलिस ने आज बड़ी कामयाबी हासिल करके फैसल और हसनैन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और ये डॉक्टर वर्दा केस में बड़ी अहम गिरफ्तारियां हैं, बड़ी अहम कामयाबियां हैं जो पुलिस ने समेट ली हैं। डॉक्टर वर्दा शहीदा के सिलसिले में पुरअमन एहतजाज किया गया, जिसमें इस बात का इयादा किया गया कि आखिरी मुजरिम को की तख्ते तक पहुंचाने तक हमारा एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। पुलिस ने जिस तरह इस
मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया, उसी तरह इसके मरकजी मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में अपनी पेशेवराना महारत को बरूए कार लाएंगे। किसी भी कोताही की सूरत में हम हर किस्म के एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। अब ये बहुत बड़ा काम पुलिस ने कर दिया है और यही लोग हैं जो रिदा और वहीद को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने मेन प्लानिंग की वही असल मुजरिम हैं, असल कल्प्रेट्स हैं, और वो हैं रिदा और वहीद। इन दोनों का अदालत के सामने 302 के मुकदमे में सख्त तरीन सजा मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि तब ही डॉक्टर वर्दा को इंसाफ मिल पाएगा, तब ही डॉक्टर वर्दा की फैमिली को, उनके बच्चों को इंसाफ मिल पाएगा। पुलिस ने ये बड़ी अहम डेवलपमेंट इस केस में सामने ले आई है। अब आदिल ने बाकायदा तौर पर ये सारा बयान अदालत के सामने दे दिया है और पुलिस ने इन दोनों शमरेज के बेटों को गिरफ्तार कर लिया है और जल्द अदालत में पेश करके इनका रिमांड लिया जाएगा। और उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरह आदिल ने रिमांड के दरमियान ही अपना इकबाल जुर्म अदालत में कर लिया, ये लोग भी अदालत में अपना इकबाल जुर्म कर लेंगे। यहाँ पर हम भी यही चाह रहे थे कि आदिल के जरिए ये बयान दिलवाया जाए, आदिल के जरिए ये बयान अदालत में सामने लाया जाए, अदालत में ही ये बयान दिलवाया जाए, बजाय इसके कि पुलिस के सामने वो इकबाल जुर्म करता है जिसकी कोई हैसियत नहीं होती। पुलिस के सामने जो भी बयान मुल्जिम देता है उसकी अदालत में कोई हैसियत नहीं होती। अब ये प्रॉपर बड़ा अहम एविडेंस बन चुका है क्योंकि अदालत में इसने बयान दिया है और अब हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि पुलिस हसनैन और फैसल को तोड़ने में भी कामयाब होगी और इनके बयानात अदालत में दिलवाएंगे और उसके बाद रिदा और वहीद के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया जाएगा और इनको भागने के लिए कोई रास्ता नहीं दिया जाएगा। उम्मीद हमारी यही है डॉक्टर वर्दा को इंसाफ मिले, डॉक्टर वर्दा के लिए आवाज उठाते रहेंगे। आप हमारा साथ देते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि डॉक्टर वर्दा को इंसाफ मिल सके। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।